नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज नया सियासी मुद्दा गर्म हो गया है। सर यानी सिस्टमैटिक इंटेंसिव रिवीजन के ऐलान के बाद सपा और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने इसे पारदर्शिता बढ़ाने का कदम बताया, वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो आखिर क्या है ये सर, क्यों उठ रही है इस पर आपत्तियां और बीजेपी इसे स्वागत योग्य क्यों बता रही है? आइए आपको बताते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि इस प्रक्रिया का मकसद है मतदाता सूची को और अधिक सटीक और त्रुटि रहित बनाना। चुनाव आयोग ने कहा कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सर के लिए ट्रेनिंग और प्रिंटिंग का काम चलेगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक हाउस इन्यूमरेशन फॉर्म यानी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी ली जाएगी और 9 नवंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक लोन अपने नाम जुड़वाने या सुधार करवाने के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। लेकिन जैसे ही यूपी में सर का ऐलान हुआ, समाजवादी पार्टी की ओर से पहली तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, अगर चुनाव आयोग सर कराना चाहता है तो उसे कराइए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्या ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है? डिंपल यादव ने कहा कि सरकार को ये साफ करना चाहिए कि आखिर वह इस पुनरीक्षण के जरिए क्या हासिल करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सर के जरिए मतदाता सूची के मनमानी और छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकती है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला बिल्कुल स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि केवल वही लोग मतदाता सूची में बने रहें जो इसके लिए योग्य हैं। जो लोग बाहर के हैं या किसी वजह से गलती से वोटर बन गए हैं, उनका चिन्हरीकरण होना जरूरी है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि चुनाव आयोग की यह कवायद चुनाव प्रक्रिया को साफ, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाएगी। आपको बता दें कि सर का दूसरा चरण देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चलाया जाएगा। इनमें शामिल है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार समूह। मतलब साफ है कि 2026 के पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह दुरुस्त करने की तैयारी है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह दुरुस्ती नहीं बल्कि लोकतंत्र में दखल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग की इस पहल को पारदर्शिता का कदम माना जाएगा या फिर विपक्ष के आरोपों से यह राजनीति विवाद में बदल जाएगा। फिलहाल यूपी की सियासत में सर ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। जहां एक तरफ सरकार इसे सुधार मान रही है तो वहीं सपा इसे संदेह का संकेत बता रही है। यूपी की सियासी गर्मी आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।